क्लास में अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको सेंड किया जाएगा। और पीडीएफ करने के बाद उसको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए 75% ऑफ 600 मीटर। तो 75% का मतलब क्या है? 75% का मतलब क्या होता है बेटा? Um, ऑन दिस स्लाइड। बेटा परसेंट का मतलब क्या होता है? आप परसेंटेज चैप्टर का 5वां क्वेश्चन कर रही हैं, आपको नहीं पता परसेंटेज का अभी तक मतलब? अपॉन में 100, 1/100 क्या होता है परसेंटेज का मतलब? um, बोलो बेटा, 1/100। अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर हुई थी अभी? नहीं नहीं, हो गई। तो वन बोलिए, बाय प्लीज हंड्रेड बोलिए। 1/100 परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। 100। हम्म। ओके। मेरे बोलने से थोड़ी होगा। आप बोलेंगी तो आपके दिमाग में बसता चला जाएगा ना। अपॉन 100। ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका ऑफ का मतलब क्या होता है? लास्ट में ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, वेरी गुड। और 600 मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगी? जी। सॉल्व दूं? You have just simple do multiplication and you have your answer. अब इसमें इसी क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। इसी क्वेश्चन में ये बताओ कि कौन से क्वेश्चन हम तुमको बता दें। कौन सा क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हें लग रहा है हम तुमको बता दें? हम बी वाला बता दिए। अच्छा, बी वाले में क्या ऐसा है जो तुमको लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगी? हम बताओ। बी वाले में ऐसा क्या? बी वाला तुमने क्यों कहा? कहा क्यों कि बी वाला बता दीजिए? ये तो बताओ ना, क्यों कहा? हम आप थोड़े सारे ही जाएंगे, लेकिन ऐसे कोई एक बता दिए। अरे क्यों बता दे भी? बी में आपको क्या परेशानी लग रही है, ये बताइए ना। यहाँ पे जो 2 बार परसेंट है, और मुझे अभी भी श्योरिटी है कि फिर 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमें 6 से करना था। और आप पीडीएफ जाके चेक कर लीजिएगा, लास्ट वाला उसमें हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप भाई इसको प्रॉपर में चेंज करिए। 5 2 जा 10, 11/2। और परसेंट का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 100। ऑफ का मतलब बोलिए, मेरे बोलने से पहले बोलिए, ऑफ का मल्टीप्लाई। मतलब इट मल्टीप्लाई इज बाय 70। 7। हाँ, ये सेवन। कैंसिल कर दो। 10 75 है, 5 से कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5, 5 से 25, 5 2 जा 10। तो ये आपका 11 मल्टीप्लाई 15/4 रुपए आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। 45% ऑफ 1 लीटर, 150%। यहाँ पर भी कुछ नहीं है बेबी। ई वाला आपको 0.05% ऑफ 2000 है ना। तो क्या लिखिएगा? 0.05/100। और यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो 2 जीरो के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो 2 जीरो इंक्रीज कर जाएगा। ऑफ का मतलब 2000। इसको पूरा सॉल्व करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। बोलिए, एनी डाउट? नो।
क्वेश्चन नंबर 6 करें। मेरे नोटबुक में कहीं भी नहीं लिखा है ये फिफ्थ वाला। व्हाट परसेंट इज, व्हाट परसेंट इज निकालना है, क्या परसेंट होगा। सो लेट बी एक्स परसेंट होगा। तो 2 रुपए ऑफ 140, 2 रुपए ऑफ 140, What? 2 rupee of rupees 40 और 2 into 40 हो जाएगा। नहीं तो इसका परसेंट निकालना है ना तुम्हें। तुम डायरेक्ट ऐसे ही जी। मान लो कि इसको लेट करने की भी जरूरत नहीं है। रुपए 2 ऑफ 40 और मल्टीप्लाई बाई 100, आपको परसेंट निकालना है ना। 0, 0, 25, 5% ना। डायरेक्ट कर दिया, 2 10 20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। बी 135 kg, आंसर क्या आया मैम आपका? 5%। मतलब जैसे ये क्या है, आप ये सेम क्वेश्चन ये क्या है, जैसे कि आपके 7 पेपर के एग्जाम होते हैं, 100 100 नंबर मार्क्स के। टोटल मार्क्स कितना होगा। टोटल मार्क्स हमारे थिंक आउट ऑफ 80 होगा। है ना, यही होता है ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन 10 टोटल मार्क्स। और ये क्या हो जी। जाता है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो वही चीज है कि लोअर क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 100। बोलो सॉल्व कर लोगी ना अब। जी। हाँ, सी वाला बताना पड़ेगा मुझे। क्यों बताना पड़ेगा, देखो। शायद ये सेंटीमीटर वाला है। हाँ, इसलिए बताना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। 1 meter is equal to 100 centimeter। यू हैव टू चेंज इन 1 यूनिट। तो हम 50 सेंटीमीटर रहने देते हैं, ऑफ 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है सेंटीमीटर। कि 50 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर में से 50 सेंटीमीटर कितना परसेंट होगा। तो क्वांटिटी में तो कितना होगा, 150 होगा, 150 होगा, लेकिन परसेंट में कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100। और परसेंट का निशान लगाना मत भूलना, परसेंट निकालना है। दिस गोज 25, कितना हो गया, 25%। 25%। इसी तरह से अगर आपका यहाँ पर ग्राम है और किलोग्राम है, तो यू हैव टू कन्वर्ट, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, आपको कन्वर्ट करना होगा, यू हैव टू शो इट। ग्राम किलोग्राम यू हैव टू कन्वर्ट, पैसा रुपया, सो 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा। इसको आप कन्वर्ट करके कर लेंगी। एनी प्रॉब्लम। नो। ठीक है, सेवन क्वेश्चन देखें। यस। थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जगह घेर पड़े। ओके, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। Answer the following. 350 gram is 20% of how many kgs? यहाँ पर लेट कर देंगे, लेट इट द टोटल वेट बी, जो टोटल वेट आ रहा है वो लेट एक्स बी द टोटल वेट, लेट एक्स बी द The total weight। टोटल वेट, उसको मान के करना पड़ेगा, वैल्यूज रख देंगे।
एक्स किलोग्राम कर देते हैं, किलोग्राम में है ना, किलोग्राम में है। तो 350 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, 350 ग्राम है और किलोग्राम में पूछ रहा है, तो वी हैव 350 ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड, बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0.350 kg। अब आप क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 20% ऑफ एक्स, ये जो एक्स किलोग्राम है जो माना है वो किसके बराबर है, 350 ग्राम के बराबर है, या 0.350 किलोग्राम के बराबर है। ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया, सब कुछ यस। इसी स्टेटमेंट ट्वेंटी में है। फिफ्टी कैसे लिखा हमने, 20% ऑफ लेट्स, जो माना है एक्स किलोग्राम, वो एक्स किसके बराबर है, हमें टोटल इज इक्वल टोटल टू वैल्यू जीरो यहाँ पे पॉइंट निकालना है। फाइव जीरो। तो 20% का मतलब अपॉन 100 ऑफ एक्स के जी, दिस इज 0.350 kg। आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करिएगा, एक्स को यहीं रखिए, एक्स के जी 0.350 मल्टीप्लाई बाई 20/100 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 100/20 कर फिर दीजिए, मैम अब केजी एक कर बार, दीजिए। मैम ये एक बार आप बताइए कि आपको 0.350 कहाँ से आया है। कहाँ से आया है, ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज किया है। अब ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 50 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्स जो है आपका केजी में, वो आपको हो जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई 50। सिक्स अब मल्टीप्लाई फाइव बाय से आप 50। मल्टीप्लाई, फाइव फाइव जा 25, फाइव थ्री जा 15, 25 16, 17, 17, अरे टू कैसे लिख दिया, 175, 13 5 जा 175, फिर क्या है, जीरो है, एक जीरो है ना, अच्छा वो जीरो उसमें चला जाएगा, 1.75 kg, केजी में आंसर देना है ना, 350 kg था, ठीक। अब यहाँ पे कोई केजी वगैरह यूनिट नहीं है, आपको बस यही लिखना है, व्हाट नंबर इज 20। तो अगर आप लेट एक्स कर ले रही हैं, एक्स बी लेट एक्स बी टोटल नंबर, टोटल नंबर है, तो आपका क्या बनेगा कि 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 20। बस 20 आपको इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकाल लेना, 25% ठीक ऑफ है। एक्स इज इक्वल टू 20। बी वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या बनेगा, 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20। यू हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड एक्स, एक्स के लिए आपको फाइंड करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है मैम, इस वाली टेबल को क्या कहते हैं, कोई नाम है टेबल का, जो होता है हेक्टामीटर डेकामीटर पूरा टेबल होता है ना उसका, कन्वर्जन टेबल, मीटर्स के लिए भी होता है क्या। कन्वर्जन टेबल होती है, मेट्रिक कन्वर्जन टेबल, मेट्रिक कन्वर्जन टेबल, इसमें होता है किलो, हेक्टा, डेका, फिर यहाँ पर मीटर, अगर आप ले रहे मीटर, या ग्राम ले रहे हो तो ग्राम, या लीटर ले रहे हो तो लीटर, वजन कर रहे हो, नाप रहे हो, या लीटर ले रहे हो उस हिसाब से, फिर डेसी, सेंटी, मिली। अब मीटर के लिए है तो ऐसे मुझे किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ग्राम के लिए तो किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। लीटर के लिए तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। पर मोस्ट कॉमनली किसके लिए यूज होती है, मीटर के लिए यूज होती है। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हमको बिग यूनिट्स मिलती जाती हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं स्मॉल यूनिट्स मिलती जाती हैं। स्मॉल यूनिट्स के लिए हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और बिग यूनिट के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं। किससे करते हैं, हर एक स्टेप के बीच में 10 का गैप है,
10 का गैप है सब, हर एक स्टेप स्टेप के बीच में 10 का गैप है। तो जैसे डेसी को सेंटी में बदलना हो, तो मिली क्या, डेसी को सेंटी में बदलना है, यानी नीचे वाली यूनिट में बदलना है, यानी कि बड़ी यूनिट में नहीं, छोटी यूनिट में बदलना है। तो छोटी यूनिट में बदलने के लिए 1 डेसी किसके बराबर हो जाएगा, डेसीमीटर 10 10 सेंटी सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसी सेंटी। तरह से सारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो सेंटी डिफरेंस होता है वो भी 10 सेंटी, मतलब हो हाँ जाएगा वो भी 10। ऊपर जाएगा तो बस 10। वो डिवाइड हो जाएगा। अपोजिट करोगी, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1/10 डेसीमीटर के बराबर होगा। और अगर हमको डेसियम टू मिली करना है तो फिर 100 आएगा। 100 हो जाएगा, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। रूबीज मंथली सैलरी इज रुपए 45,000, ठीक है, गिवन 45,000। मंथली सैलरी रुपए 45,000, शी स्पेंड्स, उसका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस, अच्छा 1500 ऑन रीपेमेंट ऑफ अ लोन, एक लोन चल रहा है उसमें पेमेंट करता है। व्हाट पर्सन इज दैट ऑफ हर सैलरी, कितने परसेंट जाता है, तो ठीक है ना भाई, 1500 अपॉन टोटल सैलरी करो, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का निशान लगा दो, हो गया सॉल्व। फिर कह रहे कि 24% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी इज स्पेंड ऑन फूड, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, ठीक है, एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन लोन रुपए 15,000। तो आपको लिखना है, क्या निकालना है, लोन परसेंटेज, टू फाइंड व्हाट परसेंट इज दैट ऑफ सैलरी। तो टू फाइंड लोन परसेंटेज, एक्सपेंडिचर। हाँ लोन पे कितना खर्च हो रहा है पहले तो वो निकालेंगे। लोन परसेंटेज कितना है भाई, जो शॉर्ट अमाउंट होती है टोटल अमाउंट से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं और परसेंटेज का निशान लगा देते हैं। नीचे से 2 जीरो कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, एक जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, एक जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, कितना हो गया, 45 45 90। 1500 फाइव डिवाइड बाय 15, क्या लगे 45। 1, 3 4 12, 12 1 13, 3 5 15, ये आपका आ जाएगा 33.33%। तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो आगे। ओके। If 24% of the remaining salary is spent on food, find the expenditure on food. स्पेंड ऑन फूड, फूड पे कितना स्पेंड हो रहा है, 24% ऑफ किसका, 24% of the remaining salary. रिमेनिंग, ये भी बोलो ऑफ रिमेनिंग। तो हमको पहले रिमेनिंग निकालना होगा ना, रिमेनिंग सैलरी, रिमेनिंग सैलरी, तो रिमेनिंग सैलरी कैसे निकलेगी, सो रिमेनिंग सैलरी विल बी, बोलो बेटा रिमेनिंग सैलरी कितनी मिलेगी, 45,000 उसकी सैलरी है, उसमें से 15,000 वो दे दे रहा है लोन को, तो कितना बचेगा, कैसे निकलेगी सैलरी, माइनस करके निकलेगी, 45 में से 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 30, 30, 30। अब ये तीस 30,000. हजार जो सैलरी बची है उसका 24%, यानी कि जो रिमेनिंग सैलरी, यानी कि 30,000 जो बचा है वो 24% जाता है फूड एक्सपेंडिचर में। तो कितना जाता है, 30% फूड, फूड एक्सपेंडिचर, उसका कितना हो रहा है ये निकालना। फूड एक्सपेंडिचर क्या है, 24% है ऑफ रिमेनिंग सैलरी का, और रिमेनिंग सैलरी कितनी आई है, 30,000। तो आपको यहाँ क्या निकालना है, 24/100 मल्टीप्लाई 30,000, बस यही पूछा है ना। No. 3 4 से 12 24 कैरी into लगे 1, 30.
3 2 6 1 7, 7200। 7200 रुपया फूड एक्सपेंडिचर में चला जाता है। और कुछ पूछ रहे हैं? नहीं। द रिमेनिंग सैलरी इज स्पेंड टू फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। बस निकल आया 7200। ठीक है, लास्ट में आप क्या लिख सकती हैं? आपसे क्या क्या पूछा गया था? लोन परसेंट पूछा गया था, तो लोन परसेंटेज का कितना आया था? लोन परसेंटेज थर्टी थर्टी थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट थ्री 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 परसेंट और थर्टी फूड थ्री एक्सपेंडिचर कितना आया है? 7200 रुपया। बस इस तरह से आंसर करके दे दीजिए, आपका आंसर हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पढ़िए। Shaurya and his friends ordered four pizzas and four cold drinks. If the cost of each pizza is 225, cold drinks cost 30 each, total bill amount after 12% tax. 4 पिज्जा एंड 4 कोल्ड ड्रिंक्स। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच पिज्जा, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 4 पिज्जा कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 4 पिज्जा कैसे निकलेगी? जल्दी से बताओ, कॉस्ट ऑफ 4 पिज्जा कैसे निकलेगी? Cost of for pizza is 225 into 4 होगा। हाँ, 4 × 2 × 5 कितना हो जाएगा ये? 4 5 × 20, कैरी 2 4 2 8 9 10 के 0 क्या लगे? 1 4 2 8 1 9, 900। और क्या है? और फिर कोल्ड कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक्स कॉस्ट कॉस्ट 40 40 रुपीज, इज तो 4 4 16 कितना हो गया? 160। कॉस्ट ऑफ 4 कोल्ड 160 ड्रिंक 160। इज इक्वल टू 4 × 40 यानी कि रुपए 160। और बताइए अब क्या कह रहा है? पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द टोटल बिल अमाउंट टोटल आफ्टर 12% सर्विस टैक्स। अच्छा, जो अमाउंट बन रही है, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई है? टेल मी टोटल अमाउंट। 900 plus 160 टोटल 40 टोटल टोटल 6 टोटल लिख दिया। इट इज 1060 ना? 1060। 1060 पे आपको क्या निकालना है? सर्विस टैक्स भी तो जोड़ना है। सर्विस टैक्स कौन देता है? दुकानदार देता है कि कस्टमर देता है? मुझे सर्विस टैक्स का मतलब टैक्स, नहीं पता क्या। सर्विस टैक्स होता है 12% ऑफ 1060। कितना हो जाएगा? 12/100 मल्टीप्लाई 1060। बोलिए, समझ में आया? 60 कोई प्रॉब्लम? अब नहीं। ये आप कुछ XYZ रुपया आ जाएगा, तो टोटल बिल कितना होगा? टोटल बिल कितना होगा बताइए? जो आपकी टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो बनी है, उसमें क्या प्लस कर देंगे कि टोटल बिल निकल आए? इसमें सर्विस टैक्स 12% सर्विस सर्विस टैक्स पे टैक्स। टोटल अमाउंट आपकी 1060 है। सर्विस टैक्स आपका कुछ निकलेगा रुपया XYZ, आप दोनों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी का जो 10th 11th 12th क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी है। मैं चाहती हूँ एक बार आप खुद से ट्राई करें, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर डिस्कस किया जाए, लेकिन एक बार अपने से भी ट्राई करिए कुछ। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं हम आपको, जैसे कि 10th क्वेश्चन में आपको क्या दिया? बहुत इजी है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपको खुद से करना होगा। अभे अभे परचेज पीनट्स फॉर ₹90 पर केजी, ठीक है। 1 केजी जो पीनट है वो कितने का है? ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं। 90 रुपीज का है। His grandpa said that when he was young, peanuts used to be ₹20 पर केजी। जब वो छोटे थे तो दादाजी को मिलती थी 20 रुपए केजी। अब दाम बढ़ गया है, 90 रुपए केजी मिलने लगा है। तो हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। क्या निकालना है? 10 इंक्रीज इयर्स। परसेंटेज। हाँ, जब वो छोटे थे, यंग एज, यंग एज पे क्या था? अर्लियर, या अर्लियर लिख दो कि पहले कितने का मिलता था भैया? पहले मिलता था पीनट 20 रुपए का। तो प्राइस इंक्रीज होगा। कितना हुआ है? प्राइस इंक्रीज
प्राइस इंक्रीज कितना हुआ है? 90 माइनस 20 कितना हो गया? 70 रुपया। 70 रुपया बढ़ गया है। 70। अब तुम्हें निकालना क्या है? परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज वही चीज की छोटी अमाउंट, यानी कि 70 रुपया, और अभी कितनी की है? तो प्राइस इंक्रीज, आपकी प्राइस कितनी इंक्रीज करी है? 70 रुपया अपॉन ओरिजिनल, अभी ओरिजिनल कितनी है? 90 रुपीज। 90 रुपया। तो आप रखेंगी 70/90 मल्टीप्लाई 100, और ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। यू हैव टू सॉल्व इट। बोलिए, इजी था ना? क्वेश्चन नंबर 11, लैपटॉप The वैल्यू value डेप्रिशिएट। of अब देखिए, depreciation क्वेश्चन नंबर 11 इज सेम एज 10। वहां पे था क्या था? प्राइस का इंक्रीमेंट हो रहा था। यहाँ क्या है? प्राइस में डेप्रिशिएट हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। प्राइस डिक्रीज हो रही है 35% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लैपटॉप इज इतना, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू दिया है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर? हर साल घट रही है ना, तो पहले जो ओरिजिनल वैल्यू है हम डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालेंगे। स्टेट, ये कंप्लीट सेंटेंस, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको मैं हिंट बस दे रही हूँ। डेप्रिसिएशन अमाउंट 35% हर साल घट रहा है। किसका? हर साल घट रहा है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका घट रहा है ना। तो आप यहाँ से जो भी ओरिजिनल वैल्यू है 45,500 उसका 35% निकाल लेंगी। 35/100 मल्टीप्लाई 45500, सॉरी, एक जीरो। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी कुछ अमाउंट आएगी XYZ। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, जाहिर सी बात है घटेगी। सो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी घट जाएगी? कुछ रुपया जो आप मैंने कर रही XYZ थी। निकालेंगे उतनी घटेगी। तो कैसे निकलेगा? कुछ आइडिया है आपको? कुछ बता सकती हैं आप? भाई XYZ आपकी कोई अमाउंट आई, मान लेते हैं 500 रुपये आई, तो ओरिजिनल वैल्यू में इतना 500 रुपया घट जाएगा ना, यानी कि ओरिजिनल प्राइस से आप क्या माइनस करेंगी? डिप्रिसिएशन अमाउंट आप माइनस करेंगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, कि बस ऐसे ही हाँ हाँ बोल रही हो? आ रहा है। आपका आंसर आ जाएगा। हम 5,575 इसकी हो गई है अमाउंट। आपकी आवाज ब्रेक हो गई, फिर से बोलिए। मैं कह रही हूँ 35 into 4 55 होगा 5,575। हम्म, ये आप सॉल्व करेंगी खुद से, तो कुछ XYZ अमाउंट आएगी। फिर कह रहे हैं कि जितने अमाउंट आई है वो घट रही है ना, तो आपने 35% निकाल लिया, पता चल गया कि हाँ एक्स अमाउंट घट रही है। तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर घट जाएगी ना इतनी ओरिजिनल वैल्यू से। तो अभी ओरिजिनल वैल्यू 4550 है, तो 4550 से क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन अमाउंट आफ्टर 1 ईयर अमाउंट आ जाए। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? घट रही है, डिवाइड। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमने ये कहा कि अभी अभी चेरी ब्लॉसम लिपस्टिक की प्राइस 500 है, और हर साल 50 रुपया घट रही है। तो 2027 में चेरी ब्लॉसम लिपस्टिक की प्राइस कितनी हो जाएगी? तुम कह रही हो डिवाइड कर देंगे, 500 को नहीं, 50 से डिवाइड कर देंगे। क्या माइनस करेंगे करेंगे। भाई, जल्दी बोलो। माइनस। ऑफ कोर्स, 12th क्वेश्चन।
Ali ट्वेल्थ was क्वेश्चन मैं drawing नहीं a बताऊंगी, salary एक of मिनट। ट्वेल्थ क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद से दिमाग लगाना है, बहुत इजी है। आपको सैलरी इंक्रीज निकालना है। आप पहले, increase है फिर कुछ हाँ, कर जो भी इंक्रीज हुआ है सैलरी टेन इंक्रीज इंक्रीज निकालिए। पहले आप कितनी इंक्रीज सैलरी इंक्रीज हुई है, 90,000 में से 75,000 रुपया माइनस कर दीजिए। जितनी सैलरी इंक्रीज हुई है, परसेंटेज इंक्रीज का भी आपको फॉर्मूला बताया है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू सैलरी इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। रखिए, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और पूरा काम करिए, और 1 घंटे के अंदर वर्क आ जाना चाहिए मेरे पास। 24 घंटे नहीं होने चाहिए। आई एम सेंडिंग यू